हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शक्ति सर क्लासेस। और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम नॉलेज से जुड़े हुए वीडियोस बनाते ही रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक। तो बिफोर यू रीड, देर इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एनी फ्रैंक। हु वॉज शी एंड इन वॉट सर्कमस्टेंसेज शी हैड रिटन द डायरी। लेट्स फाइंड आउट। तो एनी फ्रैंक की डायरी से ही हम सीधा पढ़ते हैं, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। एनी फ्रैंक थी कौन? तो एनालिस मैरी फ्रैंक, इनका जन्म जो है 12 जून 1929 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी फरवरी मार्च के मिड में 1945 में। तो ये एक जर्मन लड़की थी, जर्मन मूल की एक यहूदी लड़की थी, और इसने अपनी डायरी उस समय लिखी थी जब ये लोग छिपे हुए थे अपने 4 दोस्तों के साथ में एम्स्टर्डम में, जब जर्मनी का ऑक्यूपेशन बढ़ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम नीदरलैंड्स तक। तो उस समय जो यहूदियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, यहूदी पॉपुलेशन जो थी उसके ऊपर भयंकर अत्याचार हो रहे थे, तो ये जो फैमिली है उन अत्याचारों से बचने के लिए छिप गई थी। तो ये जो फैमिली है, ये जो है यहूदियों पर हो रहे अत्याचारों से अपने आप को बचाने के लिए इनके फादर मिस्टर ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग के जो कुछ रूम्स हैं वहाँ पर ये छिप गए थे। और 2 साल के बाद हुआ क्या कि इन्हीं के ग्रुप से किसी एक व्यक्ति ने धोखा दिया था और पूरा का पूरा ग्रुप जो है पकड़ा गया था। इन लोगों को जो है कंसंट्रेशन कैंप्स में लाया गया था और वहीं पर जो है एनी की जो है मौत हो गई थी टाइफस से, और ये हुई थी बर्जन बेल्सन के अंदर। तो एनी की जो डेथ थी, इनकी जो बड़ी बहन थी मार्गोट, उसकी डेथ के विद इन द डेज, कुछ दिनों के अंदर ही हो गई थी। तो इनके फादर मिस्टर ऑटो फ्रैंक जो है इनके ग्रुप से एकमात्र सर्वाइवर थे, तो वो बच गए थे। जो वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई तो वापस लौटे एम्स्टर्डम और उन्होंने अपनी बेटी की डायरी को ढूंढा और उसे प्रिजर्व किया। वो इस बात से पूरी तरह से कन्विंस थे कि ये सिर्फ एक डायरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा यूनिक रिकॉर्ड है, एक ऐसा दस्तावेज है जो दुनिया के सामने आना ही चाहिए। तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको जो है पब्लिश करवाया, और जो जिस नेम के अंडर में पब्लिश करवाया उस बुक का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो ये डायरी जो है एनी फ्रैंक को उनके 13th बर्थडे पर गिफ्ट की गई थी, और इस डायरी के अंदर जो इवेंट्स एनी ने लिखे हैं वो 12 जून 1940 से स्टार्ट होते हैं, और उसकी लास्ट एंट्री उस डायरी के अंदर है 1 अगस्त 1944 की। तो ये जो डायरी है दुनिया की अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है। हालांकि इसकी जो मूल भाषा है वो डच है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है। और इस बुक के ऊपर कई सारी फिल्में बनी है, टीवी शोज बने हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शन बने हैं, यहाँ तक कि एक ओपेरा भी इस बुक के ऊपर बेस्ड है। तो इस डायरी के अंदर एक बहुत ही मैच्योर और इंसाइटफुल माइंड का वर्क देखने को मिलता है। हालांकि मात्र 14 इयर्स ओल्ड एक लड़की थी, लेकिन जो कुछ भी उसने लिखा है वो कोई मामूली चीज़ नहीं और गैर मामूली चीज़ है वो। तो इस डायरी के अंदर जो भी कुछ लिखा गया है वो उस लड़की के मैच्योर और इनसाइटफुल माइंड का एक हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है। ये जो डायरी है वो प्रोवाइड करवाती है एग्जामिनेशन डेली लाइफ का नाजी ऑक्यूपेशन में, यानी नाजियों के अत्याचार और उनके उस समय उत्पीड़न का जो दौर चल रहा था, उस समय जो यहूदी लोग थे वो यहूदी लोगों का लाइफ डेली रूटीन किस तरह का था। तो सबसे डीप अगर आप इस चीज़ को कहीं पाते हैं तो केवल एनी की बुक से ही पाते हैं। बाकी सारी जितनी चीज़ें आप पढ़ते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यहूदियों के रिगार्डिंग, वो सारी सरफिशियल है। लेकिन एनी फ्रैंक ने जो भी कुछ लिखा है वो डेली लाइफ के रूटीन का वो पार्ट है जब लोग उस चीज़ को जी रहे थे। तो ये सिर्फ एक डायरी नहीं,
ये इतिहास का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको दुनिया के सामने आना ही चाहिए था। और ये कथा है यहूदी लोगों पर बरसी उस नाजी प्रलय की, जिस प्रलय के बारे में भी दुनिया को पता होना चाहिए था। तो इस डायरी में इन सब चीज़ों का ही जिक्र है। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ से अब जो है इस टेक्स्ट का रियल पार्ट स्टार्ट होता है। पेज नंबर है इसका 50 और 50 पेज नंबर से फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर से इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। तो एनी कहती है कि राइटिंग इन ए डायरी, किसी डायरी के अंदर किसी चीज़ को लिखना बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस है उसकी जैसी लड़की के लिए। इसलिए नहीं कि उसने अब से पहले कुछ लिखा नहीं था डायरी में, बल्कि इसलिए उसको ऐसा लगता था कि उसकी लिखी हुई चीज़ों में शायद किसी को दिलचस्पी नहीं होगी कि एक 13-14 साल की लड़की क्या सोचती है, कि स्कूल गर्ल क्या सोचती हो, क्या लिखेगी। तो शायद उसकी डायरी पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट ना हो, ऐसा मानना था एनी फ्रैंक का। लेकिन डायरी लिखने की अपनी एक ख़ास वजह एनी फ्रैंक के पास में थी, और वो वजह ये थी कि उसके दिल पर काफ़ी बोझ था और उस बोझ को उसको उतारना ही था। तो एनी कहती है कि पेपर में जो है कहीं ज़्यादा पेशेंस होता है बजाय इंसानों के। और ये बात वो तब सोच रही थी, तब कह रही थी जब वो काफ़ी डिप्रेस थी, उन दिनों में जब वो हाइडिंग में थे, छिपे हुए थे। तो वो फील करती थी थोड़ा सा डिप्रेस, वो घर पर बिल्कुल बोर होती हुई बैठी रहती थी, अपनी चिन को अपने हाथ में लेकर के, बोर्ड एंड लिस्टलेस। तो वो सोचा करती थी कि वो कहीं बाहर निकले या जहाँ पर वो छिपे हुए थे वहीं पर ही रुके। तो फाइनली बाहर निकलने के चांसेस तो वैसे भी नहीं थे, अगर बाहर ही निकल पाती तो छिपने की नीड क्या थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो जहाँ पर थी वहीं पर ही रहेगी। तो वो डिसाइड करती है कि अपना जो भी सोच विचार है, जो भी ब्रूडिंग है, वो यहीं पर करेगी। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एनी कहती है कि हाँ, कागज़ में इंसानों से ज़्यादा धैर्य होता है, पेशेंस होता है। और वो कहती है कि सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, वो कहती है कि मैं प्लान कर रही हूँ कि किसी को भी, हालांकि मैं अपनी डायरी पढ़ने नहीं दूंगी, एक स्टिफ्ड बैक नोटबुक जिसको यूजुअली ग्रैंडली डायरी के नाम से लोग जानते हैं, तो वो किसी को भी उसे पढ़ने नहीं दूंगी जब तक कि वो एक सच्चा दोस्त नहीं ढूंढ लेती। और अगर दोस्त मिल भी जाता है तो भी उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ें वो अपने मन से उतारना चाहती है, जो बोझ वो अपने मन से उतारना चाहती है, उसका तो एक ही तरीका है कि उन चीज़ों को डायरी में लिख दे। तो एनी कहती है कि चलिए वापस मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। और पॉइंट ये है, जिस चीज़ ने उसे डायरी लिखने के लिए प्रॉम्प्ट किया, कंपेल किया, वो चीज़ ये थी कि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। तो एनी कहती है कि चलिए सबसे पहले मैं जो है क्लियर कर दूं कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा एक 13 साल की लड़की के बारे में ये सोच करके कि बेचारी कितनी अकेली थी और अकेलेपन की वजह से उसने डायरी लिखना शुरू किया। तो एनी यहाँ पर क्लियर करना चाहती हैं कि वो कोई अकेली लड़की नहीं थी, उसके प्यार करने वाले पेरेंट्स थे, 16 साल की बड़ी बहन थी, और उसके आसपास लगभग 30 लोग रहा करते थे जिनको वो अपना दोस्त कह सकती थी। उसका एक परिवार था, लविंग आंट्स थी, एक अच्छा सा घर था। तो सरफेशियल रूप में ऐसा लगता है कि एनी के पास में सब कुछ था, लेकिन सच कहें तो एनी के पास जिस चीज़ की कमी थी वो था एक अच्छा और सच्चा दोस्त। तो वो यही सोचा करती थी कि मेरा भी कोई ऐसा सच्चा और अच्छा दोस्त हो जिसके साथ वो अच्छा टाइम गुजार सके और जिससे वो अपनी मन की बातें शेयर कर सके। हालांकि वो लोगों से बात करती थी, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि लोग किसी पर इतना भरोसा कर नहीं पाते थे। तो लोगों से वो बात तो करती थी, लेकिन वो ज़्यादा क्लोजली आकर के उनसे अपनी वो बातें शेयर नहीं कर पाती थी जो वो शायद करना चाहती थी। अब इसमें लोग भी हेल्प नहीं कर सकते थे, ना ही एनी इस मामले में कुछ कर सकती थी, क्योंकि जो हालात उस समय चल रहे थे, उस समय
विश्वास एक दूसरे में बना पाना ये बड़ी मुश्किल सी बात थी। और एनी ये कहती हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो हालात प्रिवेल्ड थे उस समय वो बदलने वाले भी नहीं थे, तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो डायरी लिखना शुरू करेगी। तो वो कहती हैं कि हालांकि वो एक ऐसे दोस्त का बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी और अपनी कल्पनाओं में जो है उसने अपने उस दोस्त का एक इमेजिनेशन भी किया था, लेकिन फाइनली उसे दोस्त मिला तो एक डायरी के रूप में। तो वो कहती है कि मैं अपने जीवन की घटनाओं को जो है सीधे डायरेक्टली समरी नहीं करूँगी, मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी, लेकिन चूंकि मैं अपने दोस्त का वेट कर रही थी और ये डायरी मेरे लिए मेरी एक दोस्त की तरह आई है, तो सबसे पहले मैं इस डायरी का नाम रखूंगी। और उसने उस डायरी का नामकरण किया और उस डायरी का नाम उसने रखा किटी। फिर वो आगे कहती है कि जब तक मैं अपने परिवार का डिटेल डिस्क्रिप्शन ना दे दूं तब तक आप शायद समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उसने स्टार्टिंग में जो है अपने परिवार का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया ताकि आप समझ सको कि एनी जो है किस परिवार से बिलोंग करती है, क्या उसका स्टेटस है, क्या उसकी मेंटेलिटी है और किस तरह के लोग उसके आसपास में हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही करेंगे। चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम डायरी फ्रॉम एनी फ्रैंक के इवेंट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।